नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार हम आपको बताते हैं कृषि क्षेत्र का किस तरीके से विकास किया जा रहा है, कौन कौन सी नवीनतम तकनीकें हैं जो आपके लिए लाई जा रही हैं। तो आइए ये जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस में पशुधन के महत्व को स्वीकारा। विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया और कपास की अच्छी पैदावार से किसान उत्साहित। पिछले दिनों कृषि जैव विविधता पर संपन्न अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में पशुधन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए NBAGR करनाल के निदेशक डॉक्टर आर्जव शर्मा ने बताया, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुधन का एक बहुत बड़ा महत्व है। आज हमारे देश में जो पशुधन की विविधता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। विश्व में सबसे ज़्यादा पशुधन विविधता हमारे देश में पाई जाती है। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमारे देश में जितनी मानव जनसंख्या है लगभग उससे ज़्यादा, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होगी, पशुधन की विविधता भी है। देश के अंदर लगभग 160 नस्ल के पशुधन हैं, जिसमें से 40 गौवंश की प्रजाति हैं, 13 भैंसों की प्रजाति हैं, 24 बकरियों की प्रजाति हैं, 42 भेड़ों की प्रजाति हैं, 6 घोड़ों की प्रजाति है, 9 ऊँटों की प्रजाति है, 6 प्रजातियाँ सूकर की है, 17 प्रजातियाँ पक्षियों की हैं, पोल्ट्री की हैं और 1 प्रजाति गधे की भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुल मिलाकर जो पशुधन हमारे पास है ये इसका लगभग 25 या 30% ही है। इसका मतलब अभी भी हमारे पास 60% ऐसी पशुधन की विविधता है जिसका मूल्यांकन करना बाकी है, जिसका चिन्हीकरण करना बाकी है। और इस संपदा को कैसे हम संभाल के रखें, कैसे संरक्षण करके रखें और उसका कैसे उपयोग करें, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हमें सोचना पड़ेगा। इससे मुख्य हमें जो फ़ायदा हुआ है, खासतौर से हमारे वीरों को जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि हम ये चाहते हैं कि विश्व के अंदर जितने भी जीन बैंक हैं पशुओं के, उसमें एक नेटवर्किंग बननी चाहिए। अगर भारत अपना जीन बाहर भेजता है तो बाहर के जीन्स भी हमारे पास आने चाहिए। दूसरा एक पशुधन का संरक्षण का एक माध्यम है क्रायो बैंकिंग या जीन बैंकिंग, जिसको हम कहते हैं कि जिस जगह पर पशु होता है उसके बाहर हम उसको किसी भी रूप में जमा करते हैं। इसकी नई नई तकनीक आ रही हैं। कई तकनीक ऐसी हैं कि जो अभी हमारे पास नहीं है, विदेशों में उपलब्ध हैं। उनके कुछ वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई है। कुछ लोग हॉलैंड से आए थे, USA से आए थे। स्पेशली जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का काम है उनके साथ हम आदान प्रदान करके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें हम अपने पशुओं का आनुवंशिक रूप से वर्गीकरण कर सकें, चिन्हीकरण कर सकें और ये बता सकें कि हमारे पशु का शुरुआत कहाँ से हुई है, उनमें आपस में क्या विभिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं। पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित USO भवन में विश्व विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया, जिसको CSIR निस्केयर के सौजन्य से वैज्ञानिक, टीचर एवं विद्यार्थियों ने मिलकर मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर NK सहगल ने हमारे संवाददाता को बताया, ग्रामीण बच्चों के लिए सबसे जो पास की चीज़ है वो कृषि है। कृषि में इतना विज्ञान निहित है कि क्या बीज यूज़ करने, कैसे बीज करने, क्या मौसम में क्या लगाना है, आपके मैदान में कौन सी फसल उग रही है, किस मौसम में उगेगी, उसके लिए कैसा ज़मीन में क्या उर्वरक चाहिए, क्या पोषक चाहिए, माइक्रो पोषक चाहिए, सूक्ष्म पोषक क्या क्या चाहिए, ये सब जो है इसमें इतना बहुत सारा विज्ञान है। यूनाइटेड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की संचालक नीना जैन ने संस्थान के कार्यक्रमों के बारे में बताया। आज का प्रोग्राम है जो सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये यूनेस्को ने नवंबर 10 एक वर्ल्ड साइंस डे डिक्लेयर किया था, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स थ्रू स्टूडेंट्स टीचर्स को हम एजुकेट करें, थोड़ा सा और अवेयरनेस बढ़ाएं कि साइंस कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हम रोज़ यहाँ से जाएं, कुछ भी करें, सुबह से शाम तक साइंस की बहुत सारी इंटरफियरेंस होती है लाइफ में जो हम समझते नहीं हैं। और आज इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये रखा है जिसका टॉपिक है सिंगल बॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड साइंस डे के अलावा और भी बहुत सारे चैनल से टीचर्स को और स्टूडेंट्स को रीच करना चाहती है। हम चाहते हैं कि स्पेशली छोटे एरियाज़ में और भी इसका ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े स्टूडेंट्स के लिए, बट थ्रू स्कूल्स एंड टीचर्स।
और इस ही चीज़ में यूनाइटेड स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से इन्वॉल्व्ड है। इस वर्ष कपास फसल वर्षा की वजह से अच्छी हुई है। किसान इस अच्छी पैदावार से उत्साहित हैं। कपास फसल की तुड़ाई अंतिम दौर में चल रही है एवं कुछ कपास तो मंडियों में भी पहुंचने लगी है। हरियाणा के जिला सिरसा का दौरा करने के बाद कृषि दर्शन संवाददाता ने कपास उत्पादकों से इस बात की जानकारी ली। मैंने पिछली बार इस खेत में ग्वार और गेहूं का फसल चक्कर अपनाया था। इस बार मैंने इसमें राशि की 773 किस्म लगाई है और इसका दूसरे खेतों की बजाय जिनमें पिछले साल भी बीटी लगा था उससे अच्छी पैदावार है। मेरी ये चौथी चुगाई है और लगता है कि ये 14 से 15 क्विंटल तक पैदा दे जाएगी। इसकी सोइंग मैंने मई शुरू वीक में की थी और बोने से पहले खेत को जताऊ पुलाव हल से पलटा के फिर इसकी बिजाई की, क्योंकि जो पिछली फसल के अवशेष हैं वो सारे काम आ जाते हैं। इसके बाद इसमें कोई ज़्यादा अब छुंडी वगैरह तो बीटी में आती नहीं है और सकिंग पेस्ट की थोड़ी अटैक हुआ था। एक दो बार वो उसके लिए हमने सकिंग पेस्ट की हल्की सी स्प्रे कर दी और फंगस के लिए जो चलती है बाज़ार में वो ही स्प्रे फंगस के लिए की है। लगता है अच्छी पैदा आ जाएगी। और एक जैसे ही ये खेत में हमने प्लेवा तो कर दिया है, 2-4 दिन में चुगाई के बाद इसको उखाड़ के पहले खेत में पूरी बकरियां वगैरह चरा देते हैं, बाद में इसको ट्राली में उठा के बाहर निकाल देते हैं और अगली गेहूं की फसल की जो नई किस्म है HD 3086 वो 25 नवंबर तक उसकी बुझाई हो सकेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में देश के ऊपरी भागों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड में मौसम सर्द रहेगा। कहीं कहीं आसमान बादलों से ढका रहेगा। देश के उत्तर पूर्वी भागों में जैसे सिक्किम, आसाम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश में कई भागों में मौसम ठंडा रहेगा व दिन में धूप खिली रहेगी। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु व केरला में मौसम साफ रहने के आसार हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, हर साल की तरह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है।
ये मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा और इस मेले में अगर बात की जाए कृषि मंत्रालय की ओर से जो मंडप यहाँ लगाया गया है वहाँ पर तमाम जानकारी दी जा रही है, यानी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे आपको फायदा पहुँच सकता है, कौन सी योजनाएं हैं जिनको अपनाकर आपको बेहद लाभ पहुँचेगा। आइए ये तमाम जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में व्यापार मेले का भव्य आयोजन 14 से 27 नवंबर तक किया जा रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 36वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2016 का शुभारंभ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया। मेला उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, टू बी प्रेजेंट ऑन द 36th एडिशन ऑफ Indian International Trade Fair. This is being held every year on 14th November, which is also the birth anniversary day of first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. This fair is a mega projection of the new India that is fast taking shape. It showcases the vision of glorious tomorrow, a spirit of excellence and achievement, and unparalleled investment opportunity through the prism of Make in India, Digital India, Clean India initiatives taken by the Prime Minister Shri Narendra Modi. इस मेले में साझीदार राज्य हैं मध्य प्रदेश और झारखंड, वहीं फोकस स्टेट हरियाणा है। मेले का साझीदार देश दक्षिण कोरिया है और केंद्रित देश बेलारूस भाग ले रहा है। इस व्यापार मेले में 7000 प्रतिभागी हैं, जिनमें 24 देशों के साथ-साथ सभी राज्य भी भाग ले रहे हैं। मेले के दूसरे दिन कृषि मंडप का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा, देखिए आज दूसरा दिन है और जो भीड़ देख रहे हैं इसमें ये साबित करता है कि कृषि के प्रति और फिर डिजिटल इंडिया की जो कदम बढ़ रहे हैं वो देश के लिए शुभ लक्षण है। और डिजिटल प्रदर्शनी को देखने के लिए भी इतने नौजवान यहाँ दिखाई दे रहे हैं जगह जगह। तो निश्चित रूप से नई टेक्नोलॉजी और विज्ञान के सहारे खेती का स्वभाव ये देश में पिछले 2 वर्षों में काफी बढ़ा है और इसका परिणाम आने वाले वर्षों में दिखाई देगा कि इसके कारण किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और डीडी किसान का जहाँ तक सवाल है तो डीडी किसान या डीडी चैनल से देश भर के किसानों को मौसम की खबर, मंडी की खबर, फिर चौपाल चर्चा या प्रश्न मंच, हेलो किसान आदि ऐसे कार्यक्रम हैं। अब पिछले 2 वर्ष से लग रहा है कि डीडी किसान या किसान चैनल ये किसानों के लिए खुला विश्वविद्यालय और इसका लाभ देश के किसान उठा रहे हैं। श्री राधा मोहन सिंह ने कृषि मंडप में बने सभी स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मेले में कृषि मंडप सभी का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमने विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों से बात की। Myself Nitin, I am representing a National Institute of Fisheries, Post-Harvest Technology and Training, Kerala, based on Cochin. Our headquarters is at Cochin and we have a unit at Vizag. We are mainly focusing on processed fishery products. उसमें प्रोडक्ट्स हमारे हैं, कैन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है फिश वेफर्स है और फिश पिकल है, वही हम मार्केट कर रहे हैं अभी। और भी इसके अलावा हमारा और भी प्रोडक्ट्स है, फ्रोजन प्रोडक्ट्स ऐसा और भी प्रोडक्ट्स है और हम ये सभी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं सभी को। मेरा नाम के देवदत्त शर्मा हूँ और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ और वहाँ मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ही होते हैं और ये जैविक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये एजेंसी बनाई हुई है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने ये they have given us or sanctioned us some funds for
फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नाम का एक स्कीम जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा दिया हुआ है 2015-16 को, और उसका अंदर में उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में अभी तक 5000 हेक्टेयर कवर किया हुआ है, और 60 क्रॉप में वो अदरक और ये टर्मरिक, हल्दी और ब्लैक राइस और किंग चिली, पाइनएप्पल और एंड दिस पाइनएप्पल, लेमन एंड ऑरेंज में ये 60 क्रॉप्स में हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। मेरा नाम चंदनी शर्मा है, मैं सिक्किम से हूँ। फार्मर्स प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी सिक्किम जनरल सेक्रेटरी हूँ, उनका मैनेजर भी हूँ। हम सिक्किम से यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के लिए हमारा ऑर्गेनिक जो स्टेट है, ऑर्गेनिक स्टेट का प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट आ रहा है या जो भी प्रोडक्ट है फार्मर्स का ऑपरेट करने के लिए या उन लोगों का लाइवलीहुड स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम बाहर तक जाए या नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट के लिए लेने के लिए ये सब बायोफेड हुआ, ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, इन लोगों में हम आ रहे हैं। और फार्मर्स को थोड़ा सा राइट प्राइस मिलेगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, तो दुनिया में पता चलेगा कि ऑर्गेनिक का क्या वैल्यू रहता है, वो हाई डिमांड है। इसी के प्रमोट में अभी हम फिलहाल लगे हैं। बोलिए सर। मैं अली हसनैन राष्ट्रीय बीज निगम में उत्पादन अधिकारी हूँ। बीज भवन पूजा कॉम्प्लेक्स में हमारा मुख्यालय है, वहाँ से यहाँ बिक्री केंद्र हमने प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में लगाया हुआ है। यहाँ पे हम बीज, सब्जियों के बीज और गेहूँ, खासतौर से गेहूँ का बीज बेच रहे हैं। और राष्ट्रीय बीज निगम जो है सब्जियों के अलावा पल्सीज, तिलहन और सीलेस क्रॉप के बीज का उत्पादन प्रमाणित करता है और किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता का बीज हम उपलब्ध कराते हैं सस्ते दामों पर। मैं जी डॉक्टर सुजीत सिंह बक्कड़ हूँ। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विभाग पंजाब चंडीगढ़ से। हम यहाँ पर ये इस मेले में हमारा स्टॉल लेके आए हैं, जिसमें हम जो हमारा नेशनल लाइव चैंपियनशिप होता है उसमें हम 1.5 करोड़ रुपये के इनाम देते हैं। दैट इज़ फर्स्ट टाइम इंडिया जो हम ये सबसे ज़्यादा प्राइज मनी दे रहे हैं, उसकी हम कंपटीशन कराते हैं। उसका हम लोगों को यहाँ पर जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें वो सब कुछ दिखा रहे हैं कि वो कैसे जो हमारे एनिमल्स को आते हैं ब्रीड्स वाइज, मतलब जैसे मुर्रा ब्रीड है, नीली रावी ब्रीड है, उन सभी को हम ब्रीड वाइज नाम देते हैं। जैसे साहिवाल ब्रीड है हमारा, तो उसको हम पर्टिकुलर सबको नाम देते हैं। जैसे गाय है उसको रख देते हैं, जो उनका मेल होता है, खान होता है उसको रख देते हैं। तो देर फुल प्राइज बनी। फिर ये हमारे जो होर्सेज होते हैं स्पेशल इनका डांसिंग होता है, इनका मतलब सजावट के ऊपर भी यहाँ पे नाम देते हैं। फिर हमने यहाँ पर ये शो किया होगा कि हमारी एक लेडी है ये घर में मतलब ये दूध पियोरी है और दूध मतलब दही मक्खन से बनता है। हम ये शो कर रहे हैं कि हमारा साहिवाल काऊ भी है, वहाँ पर बफेलो भी है, पूरा नीली रावी बफेलो भी है। तो बैक यार्ड में हमारे पोल्ट्री रहता है, जो मुर्गी मुर्गा रहता है, वो भी हमारा कल्चर है। हम सब चीज़ इकट्ठा रखते हैं। हम मुर्गी भी पालते हैं, बकरी भी पालते हैं, हम गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं। ये सब चीज़ें हमारा पालन करके हमारे अपार्टमेंट के घर में सब कुछ मिलता है। तो ये यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है कि दिस इज अवर पंजाब सीन, रूरल सीन है। तो हम यही शो कर रहे हैं लोगों को। अभी जो हमारे पंजाब में जो हमें लास्ट टाइम पे हमें बेस्ट अवार्ड मिला है सारे हमारे पंजाब में। हमारे बाकी जो हमारा आजकल जो मैक्सिमम काम हो रहा है वो हो रहा है हमारा साहिवाल काऊ। लोकल मिशन के अंदर हम साहिवाल काऊ के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। हमारे पास मदर फार्म है पटियाला में, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है हमारा जो सेंट्रल एक्सीलेंस ऑफ एक्सीलेंस है, वो भी पटियाला में हमारा। और एक हमारे स्पेशल वहाँ पर पिक पार्क बना है, वो दैट इज नापा। और हमारे पास बेस्ट सीमेंट बैंक हैं सारी इंडिया के। 2 बैंक हैं हमारे पास, सीमेंट बैंक नापा और सीमेंट बैंक रोपर, जिसमें हमारे पास बेस्ट क्वालिटी सीमेंट जो ब्रीडिंग के काम आता है। यदि गाय हैं, भैंस है, उसको ब्रीडिंग जितना भी करना होता है हमारे लिए, तो उसमें बेस्ट सीमेंट
ISO सर्टिफाइड हमारे सिंप्लेक्स है। मैं संजय श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल से। देखिए, ये एक लघु प्रयोगशाला है जिसका नाम मृदा परीक्षक है, और इससे जो सॉइल हेल्थ कार्ड के जो पैरामीटर्स हैं, 12 पैरामीटर्स, उन सभी 12 पैरामीटर्स का आप इसमें आकलन कर सकते हैं इस मृदा परीक्षक के द्वारा। इस मृदा परीक्षक में एक शेकर है, एक ये मिट्टी तौलने की मशीन है, तथा इसमें एक हॉट प्लेट भी दिया है, और ये हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है स्मार्ट सॉइल प्रो, जिसमें कि आप सॉल्यूशन बना करके आप इस क्यूवेट में डाल के इसमें रखेंगे, और उसके बाद ये कीबोर्ड से ऑपरेट करके आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस 36वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के शुरुआती दिनों में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, फिलहाल के लिए कृषि दर्शन में इतना ही, लेकिन आपके लिए लगातार हम जानकारी लाते हैं जिससे ना सिर्फ आपको कोई और जानकारी मिले कृषि क्षेत्र का किस तरीके से विस्तार किया जा रहा है, बल्कि वो तमाम तकनीक जिनको आप अपना भी सकते हैं।